टू बिकम ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि म्यूजिक ज़्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए ये वाला जो वीडियो है इसलिए मैं बना रहा हूँ कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आप कैसे बन सकते हो और इसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, पहले तो चाहिए आपका सोच। आप इस पैरानॉर्मल फील्ड में काम करोगे या इन्वेस्टिगेटर बनोगे तो ये आपको तय करना पड़ेगा। तो ऐसे हॉबी के हिसाब से आप लेंगे तो सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके ऊपर काम करने के लिए पहले आपको मूल जो मंत्र है इसका वो है फेयरलेस। आपको ये सोच के चलना होगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा और होता भी नहीं है ऐसा। और एक चीज, कुछ डिवाइस खरीद के आप YouTube या किताब से पढ़ के आप जंगल में चले जाओगे, ऐसे आप इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकते हो। तो इन्वेस्टिगेटर कैसे बना जाए, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बना जाए? तो देखिए, पैरानॉर्मल जो ये शब्द है, ये इसका मतलब क्या है? बियॉन्ड नॉर्मल, मतलब जो सुपरनेचुरल कैटेगरी में जितने भी चीज आते हैं तो उसको ही कहा जाता है पैरानॉर्मल। सॉरी तो ये जो पैरानॉर्मल जो शब्द है, तो आप इन्वेस्टिगेटर बनेंगे तो किस विषय के ऊपर बनेंगे? पैरानॉर्मल तो एक साइंस हो गया, एक सब्जेक्ट है ये। तो इसके ऊपर किस विषय पे आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे? आप यूफोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या गोस्ट हंटर बनना चाहते हो, या डेमोनोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग घोस्ट हंटिंग के ऊपर ही काम करते हैं, तो आज मैं घोस्ट हंटिंग के ऊपर कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा कि पहले आपको कुछ डिवाइस खरीदना पड़ेगा। मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन आते हैं या कुछ भी हो, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको कोई भी काम करना हो तो ऐसा नहीं कि आप फोन से सब कुछ कर लोगे या दूसरी चीज से आप सब कुछ कर लोगे। समझ के चलिए, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो आप वहां पे खुद नहीं मंत्र बोल रहे हो, लेकिन एक रिकॉर्डर आपने ऑन कर दिया, तो आपके अंदर का जो स्पेल है वो आप नहीं कर रहे हो, वो एक डिवाइस कर रहा है। तो इससे तो ये काम नहीं चलता है ना। तो इसी तरह से तो आपको बेसिक कुछ इक्विपमेंट्स आपको लेनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक EMF मीटर, जो आप अभी जो सबके सामने एक चीजें है जो K2 मीटर, तो एक K2 मीटर ले लीजिए। एक अच्छा वाला वॉइस रिकॉर्डर ले लीजिए 16 GB का। एक कैमरा ले लीजिए, ये हो गया। और पहले एक चीज, आप लोग जब पूजा करते हो या कोई अनुष्ठान करते हो तो उस चीज के ऊपर आप लोगों का ध्यान रहता है कि पूजा के टाइम मुझे शांत रहना पड़ता है, भक्ति होनी चाहिए अंदर से, हर चीज। तो इसी तरह इस फील्ड में भी एक चीज है, ऐसा नहीं कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो दोस्त मिलके तो गाना शाना लगा दिया, ऐसा वैसा नहीं चलता है। आपको माइंड पहले सेट करना पड़ेगा, आप कहाँ पे जा रहे हो। तो उस जगह का हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा पहले कि उस जगह पे क्या हुआ था, क्या है, और उसके बारे में लोगों के जो बातचीत है वो क्या क्या है। तो ये सारी चीज आपको लेनी पड़ेगी। ये एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर लिखते जाइए, हाँ या ये फलाना, ये इस जगह का नाम है, इस जगह में ये एक्टिविटी है, तो इस जगह पे इतने लोगों ने देखा है या महसूस की है। तो ये आपका पूरा चीज तैयार हो गया।
उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, बोलने वाले बहुत लोग होते हैं कि हाँ मैं ये देखा है, वो देखा है, वो देखिए। तो देखिए, हर इंसान, आप अगर कोई भी एक इंसान को फॉलो करते हो या किसी एक किताब को आप पढ़ते हो, उसमें उस आदमी की जो एक्सपीरियंस है वो ही वहां पे लिखा हुआ है, और वही एक्सपीरियंस लेकर आप लोग अगर फील्ड में काम करने के लिए निकलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है या उन्होंने बोल रहे हैं या बोला है, तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये पैनल फिल्म में हर लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो कभी एक लोग जो है, हाँ चलो इसका मैं विकिपीडिया देख के, हाँ इस बंदे का मैं इन्होंने ये लिखा है, इसी तरह से काम होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं चलता है इस फिल्म में, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग अलग, क्योंकि हर लोगों का जो ट्यूनिंग है वो अलग ही है। जो आपका जो भी दोस्त है, सब है, सबका जो ट्यूनिंग होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले उसके जो हिस्ट्री है उस जगह की, वो पहले आपको ले लेनी है। ले लिया आपने, आपका डिवाइस रेडी है, K2 मीटर यूएसबी रिकॉर्डर और कैमकॉर्डर या कैमरा कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं। निकॉन छोड़ के मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन में निकॉन यूज कीजिए। निकॉन ऐसे फोटोग्राफी के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हमेशा कैनन या सोनी, इन सब चीजों का यूज कीजिए, तो एविडेंस भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो फिर आपको सोचना है कि आपके डिवाइस के साथ जो भी चल रहा है, आपके बिना बात किए हुए भी आपका K2 मीटर पे स्पाइक दे रहे हैं 2 या 3, तो इसका क्या कारण है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप जिस ग्राउंड में हो उस ग्राउंड में कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, या कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो ले रहे हैं। और इससे पहले तो मोबाइल को पूरा स्विच ऑफ करके पॉकेट में डाल दीजिए बस, और उसके बाद K2 मीटर को ऑन कीजिए। अभी देखिए कहां पे वो EMF ज्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि K2 मीटर फ्लक्चुएट करने पर ही कुछ है या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका भी बहुत सारे कारण है। क्योंकि एक जगह पे मैं किसी के साथ मैंने गया था, मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, ये दिल्ली में। तो दिल्ली में एक जगह है, बहुत लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा कि भूलीभट्टी एरिया। भूलीभट्टी एरिया में जब हम लोग गए थे तो वहां पर अचानक K2 मीटर फ्लक्चुएट किया। तो जिनके हाथ K2 मीटर फ्लक्चुएट किया तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे ऊपर से प्लेन जा रहे थे उस वक्त बहुत ऊंचाई से, तो उन्होंने बोला हाँ ये प्लेन की वजह से हो सकता है। वजह से नहीं, उन्होंने बोला एग्जैक्ट ये बोला ये ऊपर से प्लेन जा रहे हैं इसलिए। तो मैंने यही सोच लिया कि उसका जो नॉलेज है 0 है, क्योंकि प्लेन उतने ऊपर है, हाँ, और उसका जो इंजन है, उसका जो EMF गेन होता है, तो वो इतने ग्राउंड लेवल पे वो आ ही नहीं सकता है। तो वो आसपास के कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से या कोई भी चीज हो उससे वो इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था पहले। तो ऐसे ही आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसे ही अपना दिमाग पहले आपको लगाना पड़ेगा कि ये क्यों जल रहे हैं। मेरी बात पे वो, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे 2 बत्ती दीजिए तो 2 बत्ती जल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 बत्ती दीजिए तो 3 बत्ती जल रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो 4 बत्ती दीजिए तो 4 बत्ती दीजिए तो 4 बत्ती जल रहे हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ पे ए ग्रेड कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है, मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, मेरे डिवाइस पे जो जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहले लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, फिर जाके आपका दिमाग अगर उसके परे कुछ हो रहा है तो आप जाके इसको मान सकते हो कि हाँ ये तो बियॉन्ड नॉर्मल कुछ है यहाँ पे। लेकिन पहले से आप जैसे भूत जैसे होता है ना, भूत या घोस्ट ऐसे कर देते हैं सब लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो क्या है। तो ईवीपी सेशन का भी वक्त है, हर चीज का वक्त होता है। मैं बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत लोगों से मैंने बातचीत की है, मैंने बहुत लोगों के साथ में काम भी मैंने किया कि एक चीज मैंने देखा है कि खुद के एक्सपीरियंस आपके काम में काम आएंगे, दूसरों के नहीं। जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करोगे ना इसको समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इस फील्ड में। तो पहले आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है और क्वेश्चन, ये तो मैंडेटरी है, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको। खुद को कीजिए या दूसरे को, क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये किस लिए जल रही है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे वैसे करके। फिर जाके आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस कब होंगे? जब आप वहां से निकल के आ रहे हो अपने घर पे या ऑफिस पे, तो वहां पे जाके आप उसका वीडियो फुटेज और ऑडियो ईवीपी रिकॉर्डर उसको आप एनालिसिस कीजिए। जितने भी नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर का जो है उसको नीचे कर दीजिए। बहुत सारे फ्री का एप्स है, आपका विंडोज 7 होगा तो बहुत बेहतर काम करेंगे वहां पे। मैक के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। और जो भी आपने फोटो खींची है वहां पे बहुत सारे, तो हर फोटो को बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा, कहां पे चेंजेस है, क्या हुआ है। हर एक डस्ट पार्टिकल्स जो भी है उसको भी आपको जूम करके आपको देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको एक दिन में नहीं होता है, आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक फोटो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, एक वीडियो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, एक ईवीपी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको ये काम करना चाहिए। तो ऐसे ही बनते हैं एक पैरानॉर्मल ट्रू इन्वेस्टिगेटर। ऐसा नहीं कि हम दोस्त मिलके गए, मस्ती मजाक किया और कुछ डिवाइस में आया उसको ही हम फेसबुक या हो, इंस्टा पे हो या अपने डाउनलोड या अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं चलता है कि हर चीज को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। सोचे समझे बिना कोई भी काम नहीं चलता इस फील्ड में। अगर आपको सही में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है और आपको अगर घोस्ट हंटर बनना है तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सही है। आप फील्ड में जिस फील्ड में काम कर रहे हो ये है घोस्ट हंटिंग फील्ड। तो घोस्ट हंटिंग फील्ड में आपको ये इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हो सकता है कोई इंडिया से कोई यूफोलॉजिस्ट हो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये इंडिया को आप डेडिकेट कर रहे हो खुद के जो भी है। तो मैं सबको सीधी तरह से मैं बताता हूँ कि प्यार से मैं बोलता हूँ। अगर किसी से मेरा नहीं बनता है मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज हमेशा खुद को शांत कर दीजिए, शांत करके सोचिए और एक पेन और पेपर हमेशा रखिए। हमेशा
आप कहीं पे भी जा रहे हो, दिमाग में कुछ आया उसको नोट करो, फटाक से नोट करो। आपने कुछ देखा यूट्यूब पे, वो अचानक आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये मैंने देखा था, ये इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर ये काम वो बोल रहे थे, तो चलिए इसके ऊपर आपने उस वक्त उसके ऊपर आपने नोट कर लिया। तो एक इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं होता है, आपका जब तक सूझबूझ सही तरह से नहीं चलेगा आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। और हर चीज पे आप रिएक्ट नहीं कर सकते हो, हर चीज पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, वो आपके अंदर है। जो भी है फील्ड में जाके जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी है वो आपके अंदर है, बाहर कभी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही आप इन सब चीजों को कीजिए। और किसी पर्टिकुलर किसी इंसान को या कोई भी किताब को पकड़ के नहीं, मैं ये इस किताब से ये पढ़ लिया, उस वीडियो से ये देख लिया, तो मुझे ये इक्विपमेंट्स चाहिए, वो इक्विपमेंट्स चाहिए, हाँ ऐसे करके, हाँ आप ऐसे करके कुछ नहीं कर सकते हो। पहले सोचिए, पहले आप इन्वेस्टिगेटर हो। इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या है? जो जांच पड़ताल करते हैं। तो आपका काम क्या है? जांच पड़ताल करना। तो आपका जो भी सिस्टम है, आप एवॉइड कीजिए मोबाइल। अगर आपके पास एफोर्ड करने के लिए कुछ नहीं है, अगर उतना पैसा आप नहीं लगा सकते हो, तो आप मोबाइल आप यूज कर सकते हो। तो वरना आप खरीद के आप ये काम अमेज़न पे ये मिल जाएंगे, या फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हो। बस यही है। तो पहले इन्वेस्टिगेटर या घोस्ट हंटर आप कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। नमस्कार।